जय सिया राम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके लिए मैं आपसे पहले से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है और संवेदनशील टॉपिक है। जितना मेरे ऊपर भगवान की कृपा है मैं आज उसी हिसाब से आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे पूर्ण शरणागति के बारे में। पूर्ण शरणागति का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए। पूर्ण शरणागति का मतलब होता है कि आप जिस भी भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसके चरणों में अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर देना, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देना, टोटली सरेंडर कर देना। आप पूरी तरह से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनके चरणों में चले जाते हैं। तो उसके बाद ना तो सुख ना दुख आप लोगों को प्रभावित करते हैं, ना ही वो आपके लिए उतने मायने रखते हैं। आप ये सोचते हैं कि जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। आप उसमें संभाव रहते हैं। आप दुख आने पर विचलित नहीं होते, सुख आने पर उतनी ज्यादा खुशी नहीं मनाते कि आप भगवान को भूल जाएं। तो जब पूर्ण शरणागति होती है तो आप भगवान के चरणों में ही रहते हैं, जो भगवान करते हैं वही आप लोग मानते हैं। पूर्ण शरणागति में आप अपने आप को भगवान का ही अंश मानते हैं। आप लोग अपने आप को भगवान से अलग नहीं मानते हैं। आप में और भगवान के बीच में कोई भी दूरी नहीं रहती है। आप जो कुछ भी जीवन में करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की मर्जी से ही करते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि भगवान श्री हनुमान जी की ही बात कर लें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हनुमान जी को अपना भाई मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। लेकिन आज तक मैं कभी डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मैं उनको क्या मानूं। बस उनके साथ और मेरे साथ क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूं, उनको बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो जब आप लोग पूर्ण शरणागति में होते हैं तो उस समय आप भगवान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं डालते हैं। आप में और भगवान में कोई भी फर्क नहीं होता है। आपका भगवान से एक सीधा कनेक्शन हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि एक मुख्य नदी होती है और उसमें बहुत सारी सहायक नदियां आके मिल जाती हैं। उसी प्रकार से जब आप लोग पूर्ण शरणागति में होते हैं तो आप लोग जिस प्रकार से नदियां मिलकर अपनी पहचान भूल जाती हैं, उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो अपनी पहचान भूल जाता है, वो भगवान में ही समाहित हो जाता है, वो भगवान की वजह से ही अपनी पहचान रखता है। तो जब आप पूर्ण शरणागति में होते हैं तो जिस प्रकार से सहायक नदियां मिलती हैं उसी प्रकार से आप लोग भी एक मुख्य नदी में मिल जाते हैं। उसी प्रकार से आप भी भगवान में ही समाहित हो जाते हैं। पूर्ण शरणागति की स्थिति में ना कोई संसारिक क्रिया, ना कोई मंत्र जाप, ना कोई पाठ, ना किसी प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप जो कि भगवान के साथ मिलता हो। इस समय जब आप पूर्ण शरणागति की स्थिति में होते हैं तो जो आपकी आत्मा होती है वो पूर्ण शरणागति की स्थिति में आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है। जिस प्रकार से आपने कभी देखा होगा कि आप जिनसे ज्यादा प्रेम करते हैं या जिनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है उनको हम लोग बिना बोले आंखों ही आंखों में अपनी बात समझा देते हैं। उसी प्रकार से जब आप लोग पूर्ण शरणागति की स्थिति में होते हैं तो आप लोग जो आपके मन के भाव होते हैं, मन की जो स्थिति होती है वह भगवान में मिल जाती है और आप बिना बोले भगवान के साथ संपर्क करते हैं और भगवान भी आपकी हर बात को समझ जाते हैं। ये जो स्थिति होती है ये बहुत ही रेयर स्थिति होती है और इसमें भक्त और भगवान के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी दूरी नहीं रहती है। शरणागति की स्थिति में भक्त कभी भी ये नहीं सोचता है कि उसने कुछ किया है। वो हमेशा ही जो कुछ भी करता है उसका सारा क्रेडिट भगवान को देता है और उसके जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वो भगवान को समर्पित करता हुआ उन चीजों को फेस करता है। जो भगवान जो करते हैं वही मान के चलता है। वो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाता कि मैंने ये चीजें करनी है। बस जो भगवान ने उनको काम सौंपा होता है वह उस काम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरे अच्छे तरीके से उसको करता है और जो कुछ भी वो करता है वो सब कुछ भगवान को मानकर ही करता है। शरणागति की स्थिति में भक्त का भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है कि जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। वो हर काम हर चीज में भगवान को देखता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसमें वो भगवान के दर्शन करता है। मैंने खुद बहुत सारे भक्तों को देखा है जिनको पूजा पाठ करते हुए काफी समय हो गया, लेकिन उन्होंने अभी तक जो पूर्ण शरणागति होती है उसे नहीं प्राप्त की है। वो भक्ति का जो असली रस होता है वो उन्होंने उसे नहीं चखा है, जिसकी वजह से उनको बस ये लगता है कि उन्होंने जो पूजा पाठ की है वही शरणागति है। लेकिन पूर्ण शरणागति में हम अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देते हैं, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पूर्ण शरणागति की स्थिति में ना कोई संसारिक क्रियाकलाप, ना कोई पूजा पाठ, ना ही किसी प्रकार का यंत्र मंत्र, कुछ भी नहीं करता। वो सीधा भगवान के चरणों में चला जाता है। तो क्या इस समय आपको भी यही करना चाहिए? देखिए, अगर आप लोग अभी भक्ति स्टार्ट की है और आपको भक्ति स्टार्ट किए हुए कुछ ही समय हुआ है तो पहले तो आपको जो भी संसारिक क्रिया होती है, चाहे वो पूजा पाठ होता है, जैसे कि हनुमान जी का ही ले लीजिएगा, जहां जिसमें कि आप लोगों ने
राम स्तुति का पाठ करते हैं, या फिर हनुमान अष्ट करते हैं, या फिर आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या फिर आप लोग रामायण का पाठ करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन से और तन से पवित्र होना पड़ेगा, स्वस्थ होना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो अभ्यास होते हैं, जिसमें कि राम नाम का जाप हो, या फिर आप लोगों को पता है कि जो भी मैंने अभी आपको पाठ बताए हैं वो आप लोग करते हैं, तो तब जाके उसके बाद अगर आप लोग शरणागति में जाते हैं, तो फिर जैसे कि आपको पता है कि एक हीरे का जब निर्माण होता है तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से निकलने के बाद ही वो हीरे का रूप लेता है। उसी प्रकार से जब आप लोग पूर्ण शरणागति की स्थिति में आ रहे हैं, तो उससे पहले कम से कम, यहां पे मैं आपको टाइमिंग भी देना चाहता हूं, कम से कम आप लोगों को 6 महीने 1 साल तक पूरे मन कर्म वचन से आप लोगों को भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो भी संसारिक क्रिया जिसमें कि पूजा पाठ मैंने आपको बताया, इन सभी को करना चाहिए, और 1 साल के बाद आपको अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इस समय आप जिंदगी की किसी भी स्टेज पर है, मैं आप सभी को यहां पे आमंत्रित करता हूं, आओ मिलकर भगवान की शरण में जाएं, पूर्ण शरणागति को प्राप्त करें। देखिए, जितना जल्दी हम लोग भगवान की शरणागति होंगे, उतना ही हमारा जीवन जो वह सफल होगा, चाहे वो इस लोक में है चाहे वो परलोक में है। तो इसलिए भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती है, वो हमेशा ही हमारा साथ देती है। ये जितनी भी संसारिक चीजें हैं, ये सारे हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान हमें हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने किस प्रकार से भगवान श्री हनुमान जी की शरणागति करनी है। देखिए, आपके जीवन में चाहे संकट आए, चाहे खुशियां आए, उन सभी का श्रेय आपने भगवान को ही देना है। भगवान जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। भगवान हमेशा ही हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, और अगर सुख आए तब भी आपने भगवान को ही इस चीज का श्रेय देना है, अगर दुख आए तब भी आपने इसका श्रेय भगवान को ही देना है। और आपने भगवान से प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं आपका ही हूं, अगर जीवन में दुख आए सुख आए, प्रभु आपके द्वारा ही वो आ रहे हैं, आपकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। पूरी तरह से आपने भगवान को ही अपना सब कुछ मानना है। एक बार आपने जब प्रण ले लिया कि हे प्रभु, ये जो जीवन है ये आपके लिए, फिर उसके बाद आपने पीछे नहीं हटना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज शरणागति के बारे में बताया। मैंने आपके लिए टेलीग्राम और मेंबरशिप ऑन कर दी, अगर आप लोग चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय सिया राम।